सभी बच्चों को नमस्कार। बहुत दिन बाद बिजी होने का मौका मिला और इस लॉकडाउन में सभी बच्चे अपने घर पर निश्चित ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सोचा कि जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन किए थे घर पे बैठकर काफ़ी बोर हो गए होंगे और अचानक से ही सारी परिस्थितियां बन गई, जिसके कारण सभी को अपने घर में सुरक्षित रहना पड़ा। फिर भी कोशिश करते हैं कि अब अपना जो रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, दूसरा चल रहा था, तो फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर से शुरू करते हैं और सभी बच्चों को इसके नोट्स बनाने, जब भी कोचिंग आएंगे, जब से भी लॉकडाउन बंद हो जाएगा, टोटली सभी लोग बाहर निकलने लगेंगे, जब से कोचिंग आएंगे तब से ये वीडियो का नोट्स बना के ही चलना है। इस चैप्टर का अंतिम लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक, इसको अपन अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, या हम इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। बहुत से लोग देखते हैं कि घर में एक एक्वागार्ड लगा रहता है। एक्वागार्ड में बहुत से लोग जानते हैं कि ये वाटर को फिल्टर करने के लिए होता है, लेकिन एक्वा क्या है? एक्वा मतलब जल, जो इस केमिस्ट्री में H2O का IUPAC नाम होता है। इस आसानी से आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं। इसको हम एक्वा कहते हैं, एक्वा, और इसकी सुरक्षा करने वाला गार्ड, तो एक्वा गार्ड हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सब लोग? अभी यहां पर शुरू करते हैं। जो ये यौगिक की बात होती है, यौगिक कौन से यौगिक होते हैं पहले ये जान लेते हैं। जैसे K4 FeCN6, K3 FeCN6, K2 HgI4, ZnNH3 का होल 2 होल 4 SO4 आदि यौगिक, ये सारे के सारे यौगिक उपसह संयोजी यौगिक ही कहलाते हैं, जिनको हम एक साधारण नाम से भी जानते हैं और IUPAC नाम से भी जानते हैं इस पार्ट के अंतर्गत। तो ये एक प्रकार के लवण होते हैं, लवण अर्थात साल्ट होते हैं। जो ये लवण होते हैं, लवण आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, एक सरल लवण, एक द्विक लवण और एक उपसह संयोजी लवण। इनको संकर लवण भी कहते हैं। कौन सा लवण कहते हैं? संकर लवण भी कहते हैं। अच्छा, सबकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसमें अम्लीय मूलक उपस्थित होता है अम्लीय होता है, क्षारीय मूलक होता है क्षारीय होता है, और वो वे लवण जिनका अस्तित्व ठोस में तो होता है पर विलयन में नहीं होता है, वो द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे आपका फिट करी उसका उदाहरण है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। एक फिटकरी है और मोर साल्ट है। ये आपके सारे के सारे द्विक लवण, इनका अस्तित्व ठोस में होता है लेकिन विलयन में नहीं होता है। इनकी केमिस्ट्री ठोस विलयन दोनों में होती, बट यहां पर अस्तित्व की बात हो रही है। हम उसके गुणों की जानकारी किससे करेंगे? तो ठोस से करेंगे। लेकिन जो संकर लवण है, वे लवण जिनका अस्तित्व ठोस के साथ साथ विलयन में भी होता है, वे लवण जिनका अस्तित्व ठोस के साथ साथ विलयन में भी होता है, संकर लवण कहलाते हैं। संकर लवण कहलाते हैं। इनको हम उपसह संयोजी लवण या उपसह संयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो बात इतनी बड़ी आसान है कि जिनका अस्तित्व केवल ठोस में होता है विलयन में नहीं होता है, वो आपके द्विक लवण है, और जिनका अस्तित्व ठोस के साथ साथ विलयन में भी होता है, वो आपके उपसह संयोजी लवण होते हैं, अर्थात संकर लवण कहलाते हैं। तो इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अंग्रेजी वाला कॉम्प्लेक्स लग जरूर रहा है, लेकिन हम उसको कोऑर्डिनेशन से जानेंगे, जो एक दूसरे की सहायता से अपना निर्माण करते हैं, खुद नहीं करते, दूसरे की सहायता से करते। यहां पर ये उदाहरण रखे हुए हैं, इनके धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी देते। तो आज हम सबसे पहले इनमें जानेंगे कौन सी चीज क्या होती है। हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर
K4FeCN का होल 6 बड़ा ब्रैकेट 1, या एक एग्जांपल ये लिख लेते हैं CONH3 का होल 6 CN3। यहां पर दो स्थितियां हैं और एक स्थिति और बना लेते FeCO का होल 5। ये तीन प्रकार की स्थितियां बनी। अब इससे एक स्थिति बनती है, इससे भी एक स्थिति बनती है, से केवल यही स्थिति बनती है। यहां पर CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट ना समझे, कोबाल्ट में कैपिटल C स्मॉल ओ होता है, यहां पर कैपिटल C कैपिटल O लिखा गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियां होंगी तो उसे दूर करना बहुत ही कठिन होगा। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। ये क्या है? ये एक संकर लवण है। यहां पर देखेंगे ये सबसे पहले जो लिखा हुआ ये धनायन है, धनायन। और जो ये Fe लिखा हुआ ये केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु। और जो ये लिखा हुआ ये लिगेंड है। लिगेंड को आपको लास्ट ईयर उपसय संयोजी बंध पढ़ाया था, तब बताया था जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं वे लिगेंड कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं मतलब अपने दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना, वो आपके लिगेंड कहलाते हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। ये केंद्रीय धातु कहलाएगा, केंद्रीय धातु। ये आपका फिर वही लिगेंड कहलाएगा और ये आपका ऋणायन कहलाएगा, अर्थात एनायन। यहां पर देखें, यहां पर देखते हैं तो ये आपका केंद्रीय धातु कहलाएगा और ये आपका लिगेंड कहलाएगा। गौर करने वाली बात है कि इसमें धनायन है, इसमें ऋणायन है, इसमें न धनायन है न ऋणायन है। हमें तीन प्रकार की स्थितियां बनी। अगर ये धनायन है तो ये संकुल ऋणायन हुआ। ये संकुल कैसा कहलाएगा? ऋणायन। इनके नामकरण में हमें इसकी बड़ी अच्छी जानकारी करनी पड़ेगी। अगर हम IUPAC इसका नाम सीखते हैं और इस बारे में जरा सी चूक करते हैं तो निश्चित ही हम सारा का सारा पढ़ा हुआ गलत कर देंगे। अपनी किताब उठा करके इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको किताब दिलवाई गई है MS चौहान की, उसमें आप फर्स्ट केमिस्ट्री का या D ब्लॉक के बाद जो D और F ब्लॉक के बाद जो भी चैप्टर हो उपसय संयोजी यौगिक इकाई 9 कहते उसको, तो वहां पर आप किताब खोल करके देख सकते हैं। जिसके पास पुरानी किताब है, बालाजी की है, केन शर्मा की है, उससे भी देख सकते हैं। या जिसके पास नहीं है वो नेट पे डाल करके NCERT किताब से देख सकते हो। उसमें बहुत सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन यू कैन गेट समथिंग, नॉट मोर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। दिस इज द कोबाल्ट, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल C स्मॉल ओ, केंद्रीय धातु अर्थात सेंट्रल मेटल हुआ। और ये लिगेंड है और ये ऋणायन, अर्थात ये ऋणायन है तो ये धनायन हो जाएगा। तो ये कैसा संकर यौगिक हुआ? संकर आयन। ये संकर ऋणायन था, ये संकर धनायन हो जाएगा, धनायन। और ये ना धन है ना ऋण है तो ये उदासीन कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है और निश्चित है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। और अगर नहीं ले सकते हैं तो वीडियो को बाद में भी देख करके इन सारी चीजों को रफली पहले वर्क करें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएंगे। इस पार्ट को कोचिंग में बहुत कम समय में पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहां पर ये तैयारी कराई जा रही है। अभी 15 दिन और बाकी है, मान लो हो सकता है इसके आगे भी लॉकडाउन जाए तो हम घर पे बैठ करके बोर नहीं होंगे। जितने चैप्टर मैक्सिमम कंप्लीट होंगे वो यहां से कंप्लीट आपको करना है। ओके, अब यहां पर बात समझ में आ गई। अब मैं इसको बताता हूं कैसे धनायन कैसे ऋणायन। एक एक उदाहरण को लेकर चलते हैं, फिर बात करते हैं। यहां पर K4FeCN6, ये 4 के पॉजिटिव हो गया और यहां पर FeCN का होल 6 और ये 4 नेगेटिव। लास्ट ईयर जब हमने आपको उपसय संयोजी बंध बताया था तो हमने इसकी संरचना के बारे में डिस्कस किया था। And where I have told it fully, completely, why you are getting the 6th coordination bond, which is generated from the CN, means cyanide.
अब यहां पर गौर करने वाली बात है, अगर यहां पर 3 होता तो यहां हम 3 लगाते, तो 3 धन के होते तो यहां पर भी 3 धन के ऋण के होते। इसी प्रकार से कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 था। अगर हम इसको ही आयनित करते हैं तो क्या होगा, इसकी स्थिति बनेगी CONH3 का होल 6 कितना, 1 Cl पर 1 चार्ज होता है तो 3 Cl पर 3, तो यहां पर धन का हो जाएगा। अगर 1 Cl अंदर होता और 2 यहां होते तो यहां पर 1 Cl अंदर रहता और ये 2 पॉजिटिव हो जाते, यहां पर 2 हो जाता। बड़े अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं, लिगेंड आयनिक नहीं होंगे, जो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर है, इस तरफ या इस तरफ, उनको ही आयनित होना है, अदरवाइज अंदर की चीजें आयनित नहीं होंगी, क्योंकि वो अपनी एक निर्धारित ऑक्सीकरण संख्या से होकर के आते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें समझ में आई होंगी निश्चित ही। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि IUPAC नाम कैसे करते हैं। आज थोड़ा सा वर्क है, इस वर्क में हमको ध्यान से देखना है, हम किसको क्या कहते हैं। आज हम ये लिखेंगे, Cl नेगेटिव को हम क्लोराइडो कहते हैं, क्लोराइडो, क्लोराइडो। हमने पहले बताया है जो ऋणावेशक होते हैं उनके नाम के अंत में हमेशा आइड, आइट या एट लगा होता है। जो धनायन होते हैं उनके नाम में ईएम लगे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ईएम लगा हो, बट हो सकते हैं। जिंक हमेशा धनायन बनाता है, कॉपर हमेशा धनायन बनाता है, तो ईएम नहीं लग पाता है वहां पर, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती है। लेकिन जहां पर आप देखोगे कि जो एस ब्लॉक के हैं, हाइड्रोजन तो अधातु है, उसका निश्चित स्थान है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, रूबिडियम, कैल्शियम आदि जितने भी ये सारे के सारे ईएम है। अब आप कहोगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आपकी भारी धातु है, भरी भी पी ब्लॉक में है। अधातुओं को 3 भागों में बांटा गया है, गैस, उपधातु और भारी धातु में। तो जो गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आपके सारी अक्रिय गैसें आती, हीलियम, नियॉन, जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन आदि, ये सारी की सारी हमने आपको पहले ही लिखा दी हैं। आप आवर्त सारणी के पाठ को उठाइए, अपनी कॉपी में देखिए कितनी गैसें हैं, कितनी द्विपरमाणुक हैं, कितनी त्रिपरमाणुक हैं, सारी की सारी चीजें वहां पर लिखी हैं। आपको बार बार अपनी कॉपियों को पलटना पड़ेगा अगर अच्छा ज्ञान चाहिए तो। ऐसी इसी प्रकार से अगर क्लोराइडो नहीं कहना तो हम क्लोरो भी कह सकते हैं सामान्यतः। ब्रियार नेगेटिव को हम बोलेंगे ब्रोमाइडो या ब्रोमो। यहां पर फ्लोरीन को बोलेंगे, आप समझ गए हो क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो या फ्लोर। IUPAC के लिए सामान्य ऋणायन में आइड, आइटेट रहता है। जब भी हम IUPAC करेंगे तो फ्लोराइडो या फ्लोरो। यहां पर आयोडीन होता तो आयोडाइडो या आयोडो, यहां ये आई है। यहां इसी प्रकार से हम O2 नेगेटिव पर जाएंगे तो ऑक्साइडो, या हम ऑक्सो भी कह सकते हैं। H के लिए जाएंगे हाइड्राइडो या हाइड्रो। OH के लिए जाएंगे तो हाइड्रोक्साइडो। इस प्रकार से हम इनके नाम करते हैं। और कुछ नाम और हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करें, और ताकि आप ठीक से पूरी चीजें समझ सकें। CO3 नेगेटिव को कार्बोनेटो। जो आवेश यहां पर लगे हैं वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -2, इसकी -1, -1, -2, इस प्रकार। अगर O2 नेगेटिव आ गया, O2 नेगेटिव, तो आप जानते हैं ये क्या है, ये परऑक्साइड है, तो इसको हम बोलेंगे पर ऑक्साइडो। समझ रहे। अब यहां पर हम और चलते हैं, NO2 आ सकता है नेगेटिव में, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटोएन। एन क्यों बोले यहां पर, क्योंकि एक NO का ये उभयदंती लिगेंड है। यहां पर बोलेंगे नाइट्राइटो ओ, कैपिटल N कैपिटल O से पृथक। अगर N यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करता है तो वी विल से N, but in place of N, if using the O, repeating the same condition from the N, so we can write nitrito O, not only nitrito. If you are using nitrito, that not will be good. Now N3 nitrito
नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। अब आगे और चलते हैं, सल्फाइटो, सल्फाइटो, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो, और यहां पर H2 नेगेटिव, सल्फाइडो। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं या इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, पॉज करके, या बाद में वीडियो को 2-3 बार आप जरूर देखें ताकि चीजें क्लियर हो जाए बिल्कुल। यहां पर किसी भी चीज की शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं, अभी मैं ऊपर से लिखता हूं। यहां पर अगर हमको आता है C2O4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। और इसके बाद अगर H2O3 2 नेगेटिव आता है तो थायोसल्फेटो। अगर NH3 आता है, NH3 पर कोई देखो सबके ऊपर हम चार्ज है, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव, लेकिन आप यहां पर देखोगे अगर हम PO4 3 नेगेटिव लिखते हैं तो उसको बोलेंगे फॉस्फेटो। लेकिन जब NH3 है तो इसको बोलते एमाइन। अगर H2O होता तो बोलते एक्वा। हाँ, और यहां पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड होते उसको बोलते कार्बोनिल। अगर NO होता तो नाइट्रोसेल। NO की कुछ अलग अलग कंडीशन है जो प्लस एक आवेश पर भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लें और साफ साफ अपनी कॉपी में लिखें। आज आपको इतने काम को ध्यान से पूरा लर्न करना है। मैं शाम को व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे इसमें से पूछूंगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो इसके मेरा पूरा प्रयास व्यर्थ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना। अभी अगर आपने शाम को बहुत अच्छे से बताया, कल मैं सारे आपको IUPAC नामकरण क्लियर कर दूंगा कि कैसे इनके नामकरण करने हैं, और पूरा पार्ट वीडियो के थ्रू ही पढ़ा दूंगा। और जो भी क्वेरी हो, आप नंबर है, अपना ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आराम से डाल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।